यहाँ से गंगा दर्शन करने के लिए जो उतना दूर नहीं जहाँ आप खड़े हैं, आप तो एजुकेटेड लोग लग रहे हैं। इस साला 11 लाख का यहाँ छत पे देके देने का है, तार खींचने का। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। ये कैटेगरी हिस्ट्री सीटर साहबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला। पर लाइट दो, लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। कितना, जी हाँ कितना भुगतेंगे ये लोग। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम तकरीबन हफ्ता भर से ऊपर हो चुका है। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, तमाम चीजें हुई, मंत्री, विधायक और तो और बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, वो हम दिखा चुके हैं। आज की तस्वीर थोड़ी अलग है, ऐसी है कि यकीन मानकर चलिए आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मैं नहीं रोक पा रहा, मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर वो देखिएगा आप। अब मोदी साहब का एक बयान, उस पर अमित शाह का बयान, वो भी सुन लीजिएगा। आरएसएस के खिलाफ, केरल कर्नाटक नहीं है, अलग मसला है, देखिएगा कहाँ आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। क्यों, आरएसएस तो बहुत राष्ट्रवादी संगठन है, ऐसा राष्ट्रवादी संगठन, उसके खिलाफ मोर्चा कहाँ खोला गया। तमाम अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इस खबर के साथ। देखिए ये खबर निकल कर सामने आई, पहले देखिए। नीतीश की फोटो, सबकी जिंदाबाद और ये वो। अब देखिए शुरुआत अच्छी थी, उसके बाद क्या हुआ। हाँ यही हुआ है इनके साथ। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी लोगों के बीच है कि ना वो नीतीश कुमार का चेहरा देखना चाहते हैं और ना भाई साहब का। वही भाई साहब 10 लाख करोड़ लोगे या 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ लोगे या 30 लाख करोड़, जैसे अपनी जेब से दे रहे थे। पुश्तैनी जमीन बेचकर बिहार की जनता पे पैसा लुटाने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा, ऐसा लगा था। बाद में पता लगा खेल तो कुछ और ही है, वही किया गया। अब देख लीजिए हालत क्या है। दरभंगा प्रचार गाड़ी पर हमला, बैनर पोस्टर फाड़े गए। एनडीए प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर मनीगाछी प्रखंड के रामनगर गांव में हमला हुआ। थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि हमला कर दिया गया। अब कहाँ तक रोके। अब वो भी मुझे लगता है थाने की भी तहरीरें हैं, थाने की भी जो सरकारी दस्तावेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। यहाँ देखिए कितनी मोहब्बत के साथ समझाया। यहाँ से गंगा दर्शन करने के लिए जो उतना दूर नहीं जहाँ आप खड़े हैं, आप तो एजुकेटेड लोग लग रहे हैं। इस साला 11 लाख का यहाँ छत पे देके देने का है, तार खींचने का है। कैसे वो खिंचवा दिया वो। तो ये खबर निकली सहरसा से। जनसंपर्क अभियान के निकले थे मंत्री रत्नेश सदा। इसी दौरान लोगों ने घेर लिया। 5 साल के काम का हिसाब मांगा तो मंत्री जी बैरंग लौट आए। हालत खराब हो रखी है, कहाँ जाएं, किससे वोट मांगे। एक काम करिए कर्नाटक चले जाए। कर्नाटक तो नहीं, कर्नाटक मत जाना, कर्नाटक तो उनकी सरकार है ना, कांग्रेस वालों की। असम जाना, अभी राष्ट्रवादी की सरकार चल रही है, हेमंत बिस्वा की, वहां चले जाओ। और क्या, किससे क्या कहूं, ये कहाँ जाए बीजेपी वाले। अब मोदी जाते वहां काला झंडा दिखा दे रहे हैं असम में। ये जाए कहाँ, ट्रंप की कार्यकाल में जाओ। नहीं, ट्रंप के में नहीं जाना। ट्रंप के में जाएंगे तो वहां पर पूछ लिया जाएगा सवाल। जाए कहाँ, जमीन कम पड़ रही है क्या, पड़ गई ना जमीन कम। जब आप झूठे वादे जो करेगा उसके साथ यही हश्र होगा। तब भी देखिए, सुनिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा हाँ बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। अच्छा, ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, हाँ सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। हाँ, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बताइए, आज मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना, शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री को बोलने में। मुझे लगता है कि अगर यही सारा है
तो वैसे भी तुम्हारा अपना खुद का मंत्री गिरिराज सिंह कोई काम तो करते नहीं है, उनसे कहिए रील बनाए। और अपनी रील के दम पर हिम्मत है और खुलकर बोला हैसियत है, तो ये मंत्री लोग अपना रील के दम पर अपना खर्चा, अपने स्टेनो का खर्चा, अपने कार्यालय का खर्चा, अपने पुलिस वालों का खर्चा, अपनी गाड़ी का खर्चा, अपने बंगले का निकाल दें। भाई तुम रोजगार देने वाले, शर्म है इस देश के प्रधानमंत्री को। क्या कह रहे हैं, रील बनाने का फायदा सबसे ज्यादा बिहार की जनता को मिला। आप ही निकाल लो, कहो ना मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में रहूंगा तब तक जब तक किराया नहीं दूंगा। किराया दो, इतने पॉश इलाके के किराए का मतलब समझ रहे हैं, 15 से 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ही निकाल दो, अब किराया निकाल दो। इतनी रील बनाने का शौक है ना, मालूम है खुद का लेवल है नहीं, खुद को कोई देखने आता नहीं है यूट्यूब पर, ये देंगे डेटा एहसान करके। आइए अगला देखिए, भाई साहब का और ज्ञान सुनिए। इस पर उमाशंकर सिंह लिखते हैं, हमने रील्स बनाना आसान किया। ओके, बहुत बड़ा एहसान किया। नौजवान रील्स बनाकर कमाई कर रहे हैं, तो यही कमाई अपने पार्टी के नेताओं को भी दो। दिलीप जायसवाल कमाए, अमित शाह का लड़का कमा ले, वो बहुत बढ़िया है। आईसीसी छोड़े, अभी जय शाह कमाए, रील्स बनाए, ठुमक ठुमक के इतना चला गया ना, बनाए, उसको नहीं बनाने देना। सोचिए कितना मतलब शर्म होनी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है जिसे अपने 11 साल के कार्यकाल का उपलब्धि बतानी है, लेकिन शर्म नाम की एक पैसे की शर्म नहीं, वो आदमी रील्स की बात कर रहा है। तो कह तो रहा हूं, अमित शाह का लड़का कमाए, अमित शाह भी अच्छे लगेंगे ठुमकते हुए, मोदी भी अच्छे लगेंगे ठुमकते हुए। बनाओ ना। और अमित शाह के घर वाले, मोदी के घर वालों के क्या बारे में बात करें, सब बनाओ ठुमक के, जितने बीजेपी के ठुमक के बनाओ और सारा खर्चा निकालो, लाओ तरक्की पर। रील से पैसा कमाई हो रही है। जय शाह बनेगा आईसीसी का अध्यक्ष, जम के छापा जाएगा बाप बेटे से पैसा, बाप गृह मंत्री, आईसीसी का भी अध्यक्ष बेटा। लेकिन बिहार के बच्चे क्या बनाएंगे, रील्स। बनवाओ ना, बाप बेटे दोनों मिलकर बनाए रील्स, नंबर आएंगे, कमाए खाए, अपना चलाए घर। हिम्मत है, चुनौती देता हूं दोनों बाप बेटे को, और तुम्हें भी देता हूं, जाओ। शर्म नाम की चीज नहीं है सरकार में। आइए अगली खबर देखिए, ये देखिए आ गए ये रील्स वाले बाबू। आइए दूसरे रील्स वाले। ए कैटेगरी हिस्ट्री सीटर साहबुद्दीन 75 केस, अच्छा, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला। मेरे भाई ने अच्छी बताया। वही मैं तो कहता हूं, पहले दोनों बाप बेटे, इनको और इनके बेटे दोनों, लल्ला और पप्पा को, दोनों को बिठाओ, रील्स बनवाओ। लेकिन इनसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा शहाबुद्दीन तड़ीपार तो कोई भी इस देश में था, एक आदमी था जिसे कोर्ट ने तड़ीपार कहा था, तो अपने तड़ीपार होने का भी सर्टिफिकेट दे देते? नहीं। शहाबुद्दीन की हिस्ट्री बताने वाले अपने तड़ीपार होने की हिस्ट्री नहीं देंगे कि मुझे किस लेवल पर तड़ीपार किया गया। बिहार में मोदी जी और नीतीश जी का शासन है, ओके, अच्छा, वही मोदी जी जिनका भाई अमित शाह कहता था कि नीतीश कुमार से आज के बाद मतलब नहीं, ये दोगलापन जो होता था वो, अगर 100 शहाबुद्दीन आ भी जाए तो भी किसी का बाल का मका नहीं कर सकते। हाँ, तड़ीपार साथ है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा था, सॉरी, कोर्ट का आदेश है भाई, तड़ीपार मैंने नहीं कहा है। नहीं है क्या, पूछ लीजिएगा। अब सफाई कितनी देते फिर शहाबुद्दीन भी दे सकते थे। चलिए अब आइए विकास देख लीजिए, विकास के साथ बहुत महत्वपूर्ण। लाइट दो, लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो, लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट। अब मोदी के मंच पर विकास की बत्ती गुल हो गई, लाइट कहां से लाए, उखाड़ के लाएंगे कहीं से। पहले झारखंड में घुसपैठिए थे, अब वो बिहार पहुंच चुके हैं, इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन कहते हैं सही बात है, यही हालात बने भी हुए हैं। अब आ जाइए आरएसएस, जिसका गुणगान देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था, इसका जवाब कौन देगा, सुनिए। ये देख रहे हैं भीड़, वो कहाँ है सुधांशु त्रिवेदी जो ज्ञान दे रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी जांच हम चाहते हैं। क्यों जांच चाहते हो, गिरफ्तार कराओ, गिरेबान पकड़कर आरएसएस के उन नेताओं को घसीट कर
घसीट कर बोल रहा हूं, खींच कर लेकर जाओ जेल की सलाह के पीछे। जिसके लिए लड़के ने लिखा था उसका वो शारीरिक शोषण करते थे, खींच के लेके जाओ। या तमाशा करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता। बीजेपी का चरित्र यही है, चरित्र है तुम्हारे लोगों का यही। अब देख लो उतर गए। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये आवाज औरंगाबाद से उठी है। खबर क्या है? आरएसएस के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाबा साहब के वंशज एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। अब आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला है, यहां पर भी खबर निकली, सुनी क्या कह रहे हैं। संविधान इस देश में हमेशा से जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। और तुम चार चटिया पहन लो। संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है, संविधान जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आरएसएस वालों, तुम चार चड्डियां बदलो फिर भी तुम्हें मानना तो संविधान ही पड़ेगा, तैयब जफर कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, बीजेपी के चाल चरित्र वाले चेहरों से शर्म नहीं आती है? एक लड़के ने मरते इस वक्त अपना एक सुसाइड नोट लिखा था। तुम्हें आज भी आरएसएस जैसे एक संगठन जिसकी कोई हिम्मत नहीं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उसकी चरित्र पड़ी है। अगर यही है किसी की जान से बढ़कर, तो मैं धिक्कारता हूं ऐसे संगठन पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।